Hello everyone. So today we are going to again consider with your same part that is your trigonometric identities involving sin and cosine. लेकिन आज की डेट में मेरे को कोई भी सम को आपको पूरा प्रूव करके नहीं दिखाना है, क्योंकि अभी आप उस पोजीशन में है जहाँ पे कि आप इन प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं. एक्चुअली दिस इज वन ऑफ यू कैन से न्यू कैटेगरी कंसर्न्ड विद योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग साइन एंड कोसाइन. अगर मैं बात करके चलता हूँ, और ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी आपके पास बच्चे बहुत ही इजी है, अडेप्टिव है. आपको यहाँ पे थोड़ी सी बातों को जो माइंड में रख के चलना है वो देखना है. एक लेवल पे थोड़ा सा काम करने के बाद आपको लगेगा कि ये सब प्रॉब्लम हमने पहले कर रखे हैं. ठीक है, जो प्रीवियस मॉड्यूल में हमने काम किया था बिल्कुल वही बन जाना है आपका. समझो कैसे. जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई. नाउ लिसन केयरफुली. इफ a plus b plus c equal to pi, then prove that sin square a plus sin square b plus sin square c is equal to 2 times 1 plus cos a cos b इंटू कोस ऑफ सी. तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है. अच्छा, अब ना थोड़ा सा इसमें टेक्निकली आपको अपना स्मार्टनेस या प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. देखिए कैसे. मान लीजिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का सिलेक्शन किया फिलहाल के लिए. आपको पता है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2. तो यहां पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया. एंड सेम थिंग हियर. दिस इज समथिंग आर डन. ठीक है, अब ये काम करने के बाद मैंने 2 यहां पे एलसीएम लिया. तो अगर मैं यहां पे 2 को एज अ एलसीएम लेके चलता हूं, बट आई विल गेट 1 प्लस 1 प्लस 1 3. यहां पे क्या आएगा माइनस ऑफ कोस 2a माइनस ऑफ कोस 2b माइनस ऑफ कोस 2 टाइम्स c. अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. मेरे को जो वैल्यू चाहिए, वैल्यू मेरे को चाहिए वो बड़ी ऊपर, बट आई एम गेटिंग समथिंग एल्स हियर. मेरे पास कुछ और ही यहां पे आ रहा है. देखा जाए तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे जो बच्चे वैल्यू चाहिए, वैल्यू मेरे को यहाँ पे ये चाहिए. दैट इज द आंसर रिक्वायर्ड. सिर्फ ये एक बात है. अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मेरे को आगे किसी प्रॉब्लम में आपको हेल्प करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सुन लो, पहले आराम से सुन के चलो. यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा. मैंने यहाँ पे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया. फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करके मेरे पास ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गया बच्चे फिलहाल के लिए. ठीक है, जब ये एक्सप्रेशन बन गया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाल के इन तीनों को यहाँ पे प्लस में लिख के मैंने यहाँ पे इंक्लोज करके रख लिया. से ये इक्वेशन ये है. क्लियरली ये मेरे पास वो वैल्यू ही नहीं है जो मेरे को चाहिए. अब हम मैं क्या करूंगा, समझो. ये जितना भी काम है आपका रफ काम है, अलग से करके चलिए ताकि आपको आइडिया हो कि अब आपने करना कैसे है. आपके पास जो भी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके यहां पे एक्सप्रेशन बनेगा, ये जो एक्सप्रेशन आपका बना है, अब ये वैल्यू आपको बेसिकली किसके इक्वल चाहिए, वो वैल्यू के इक्वल. इसको उसके इक्वल रख दो एक बार यहां पे. ये रखा. जब आपने इसको इसके इक्वल रखा, अब अगला काम क्या करना है, यहां से ना ये जो वैल्यू यहां पे है 2a 2b 2c की टर्म में, इसकी वैल्यू को निकालो यहां पे. व्हाट आई मीन टू से, लुक, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो 2 इंटू 2 यहां पे क्या बन जाएगा 4. तो ये क्या गया 4 टाइम 1 प्लस कोस ए इंटू कोस बी इंटू कोस ऑफ सी आ गया. तो अब अगर देखा जाए तो ये क्या बनेगा सॉल्व करके 4 टाइम कोस ए कोस बी कोस ऑफ सी. ये यहां पे एज सच यहां पे पड़ा है. तो अगर मैं ये वैल्यू को निकालना चाहता हूं,
नाउ व्हाट डज दिस वैल्यू बिकम, ये वैल्यू यहां पे क्या बनेगी, cos ऑफ 2a, cos ऑफ 2b, cos ऑफ 2 टाइम्स c। ये पूरे के पूरे वैल्यू को लेफ्ट हैंड पे लेके आओगे तो क्या बनेगा 3 - 4 - 1, ये प्लस वाला टर्म यहां पे आके -1 जाएगा। अब सोच के देखना, अपने नोट्स उठा लेना, प्रीवियस मॉड्यूल में क्या आपने ऐसा कुछ वेरीफाई किया था, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने प्रूफ क्या करना है। ये एक्सप्रेशन निकाल के रखो रफली अपने पास। अब क्या करेंगे, उसके बाद आप यहां से अपना सम शुरू करेंगे। ये पूरा रफ वर्क है, एंटायरली रफ वर्क टू गेट एन इंट्यूशन अबाउट कि हमें वहां पे प्रूफ क्या करना है। अब आप अपने एंड पे राइट फ्रॉम बिगनिंग, जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था, ये रिलेशन को प्रूव करिए वहां पे। अब ये रिलेशन कैसे प्रूव करना है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आप ये प्रूव करेंगे cos 2a cos 2b cos 2c का जो सम है वो यहाँ पे इसके इक्वल है, और जैसे ही ये सम प्रूव किया, इस वैल्यू को वापस वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, यू विल गेट योर आंसर देयर। आपको आपका वो आंसर वहां पे मिल जाएगा। तो डेट इज समथिंग यू नीड टू डू। तो मैं आपको पहले बता के चल रहा हूं, देखो आप लोगों ने जितने भी ये सम आएंगे आपने बिल्कुल इस तरीके से करने हैं। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल और लेके चल पड़ता हूं ताकि आपको एक बार थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। जैसे मैंने आपको बच्चे यहाँ पे कहा, सपोज यूर गिवन हियर साइन स्क्वायर ए, आपको मैं कहता हूं प्रूव करिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, यह आपने प्रूव करना है। इट इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस बी साइन सी। मान लीजिए मेरे को यहां पे इसके कल इसको वेरीफाई करना है, आई नीड टू प्रूव इट। तो इसको प्रूव करने के लिए आप लोग यहां पे क्या करेंगे, सुनो, पहले आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड का सिलेक्शन कर लो। ये वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कोस 2a/2 माइनस यहां पे क्या आएगा 1 माइनस कोस 2 टाइम्स b/2, यहां पे 1 माइनस कोस 2 टाइम्स c/2। तो अगर आप यहां पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहां पे क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस कोस ऑफ 2a, यहां पे -1 माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, देन 1 माइनस कोस ऑफ 2 टाइम्स c, ये 1 and 1 दे विल गेट कैंसल। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहां पे बचा क्या, मैं ये यहां पे मैंने रखा 1 को फिलहाल के लिए, ये 1 मैंने लग निकाल दिया, इनमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो यहां पे क्या आएगा कोस ऑफ 2a माइनस कोस ऑफ 2b प्लस यहां पे क्या बचा कोस ऑफ 2 टाइम्स c अपॉन यहां पे क्या गया 2 अपॉन क्या गया 2। अगर तो आपको डायरेक्ट आइडिया होता है वेल एंड गुड, मैं यहां पे ऐसी क्या वैल्यू फिल करूं कि मेरे को आंसर ये मिल जाए। अब इस आंसर में क्या रहा है 2 साइन ए कोस बी कोस साइन सी, है ना। देखो 2 साइन ए कोस बी साइन सी, मतलब यहां पे इसके साथ में कुछ एडिड सब्ट्रैक्टेड नहीं है, यहां पे क्या 1 है। तो मतलब अगर मेरे को यहां पे इसका वैल्यू 1 माइनस 4 टाइम्स साइन ए कोस बी साइन सी मिल जाए तो क्या होगा 1 and 1 क्या होगी कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 और 2 कैंसिल, तो यहां पे क्या आएगा 2 साइन ए कोस बी साइन सी। दैट इज द वे। ओके, तो मतलब मेरे को किसी भी तरीके से ये वैल्यू यहां पे इसके इक्वल मिल जाए। अगर आपको ये वैल्यू का डायरेक्ट यहां पे जो है कंफर्मेशन नहीं होता, देन फिर मेरे पास बच्चे टेक्निक वही है। फिर आप वहां पे क्या करोगे, आपको पहले ये जो वैल्यू है, लुक ये जो वैल्यू है इसे गिवन आंसर के इक्वल रखो, 2 को वहां पे लेके आएंगे, तो 2 into 2 विल बिकम 4। तो अगर मैं ये वैल्यू को निकालना चाहता हूं, इसे राइट हैंड पे ले आओ, और ये जो है राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड पे। अब देखो जो मैंने आपको अभी बोला था, तो आप किसी भी तरीके से ये वैल्यू को प्रूव कर दो बस। 1 माइनस 4 साइन ए कोस बी साइन सी, यही मैंने आपको लिख के यहां पे दिया था, 1 माइनस 4 साइन ए कोस बी साइन सी। तो आपको उस वैल्यू को आइडिया होना चाहिए कि आपने प्रूव क्या करना है। बाकी वो जो प्रूफ पार्ट है बच्चे, अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस से आपको पाई दिया हुआ है, तो ये पूरे का पूरा वैल्यू वैसे कन्वर्ट होगा जैसे आपने पहले किया था, ठीक है। तो ये है मेरे पास यहाँ पे ऑन द होल, अगर मैं आपको कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे आपको वर्कआउट करना पड़ सकता है,
वेयर आपके पास यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग साइन एंड कोसाइन ओनली। यस, अब इसमें जैसे मेरे पास यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिए गए हैं, ओके देयर इज वन मोर कैटेगरी जो आप यहाँ पे डेफिनेटली थिंक अपॉन कर सकते हो, जिनको कवर अप करने के लिए सुनिएगा, वो भी कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। देखते हैं उसमें आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लीज वेट। सुनिएगा, आप लोगों को जैसे यहाँ पे ये कहा गया इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन प्रूव डेट साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर b बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2। आपने प्रूव करना है ये वैल्यू यहाँ पे क्या 1 माइनस 2 टाइम्स साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, ये प्रूव करना है। तो वर्किंग लॉजिक वही है जो हमने पहले किया था। क्या करेंगे, पहले तो साइन स्क्वायर, अगर a की वैल्यू ये है तो साइन स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कोस a बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कोस b बाई 2, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कोस c बाई 2, तो क्या आएगा 3 माइनस ऑफ यहाँ पे कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, बट मेरे को आंसर वो चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका रफ वर्क, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात तो 3 माइनस ऑफ कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c अपॉन 2, इसे जो आपको आंसर चाहिए वहाँ पे उसके लिख लो। आंसर क्या चाहिए, ये चाहिए 1 माइनस 2 टाइम्स साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम 3 माइनस ऑफ कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c। नाउ दिस विल बिकम, यू मल्टीप्लाई हियर 2 इंटू 2 4, तो 4 टाइम्स साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। तो व्हाट द वैल्यू डू वी गेट ऑफ दिस पार्ट, ये हमने कल प्रीवियस मॉड्यूल में बच्चे किया था वेरीफाई। इसे इस तरफ लेके आओ, कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस ऑफ 2 1, ये माइनस यहाँ पे आके प्लस 1 जाएगा, 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। तो डेट इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट, तो मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इस सम को यहाँ पे रोक के इसको a एज्यूम करके उसके पहले ये प्रूव कर देना कि cos a प्लस cos b प्लस cos c की वैल्यू यहाँ पे ये होती है, एंड वंस यू गेट दिस वैल्यू ओके यू नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू बैक हियर एंड देन यू विल बी डन, खत्म। तो ये काम करना है आपने इसमें, फाइन। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास बच्चे जो ये है आइडेंटिटीज का पार्ट जिसमें हम साइन एंड कोसाइन को इन्वॉल्व करते हैं, फाइन। तो अब जो आपके पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में मेरे एंड पे रहता है, देखो एक तो था बच्चे आपके पास टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो वो पार्ट आपका सीबीएसई ने इस साल डिलीट कर दिया बिल्कुल टोटली, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर इवन अगर उस पार्ट को एक बार डिलीट भी कर दिया है, मैं आपको उस पार्ट के रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूलाज हैं एक तो हमने उनको डिस्कस करना है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे हर एक के लिए एक एक दो दो एग्जांपल लेके चलूंगा, सो डेट यू आर हैविंग कंप्लीट आइडिया अबाउट कि उन फॉर्मूला में कंटेंट क्या है, बिकॉज दोज फॉर्मूलाज दे आर टू बी अप्लाइड इन 12th क्लास, वो 12th क्लास में आपके एप्लीकेबल होंगे पक्का। तो बेटर है कि आपको उनके रिगार्डिंग आइडिया हो, है बहुत ही आसान काम, उसमें कुछ भी आपके पास डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो अब हमारे पास यहाँ पे आज की डेट में हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो है आखिरी मेजर कंटेंट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। Have a complete idea about
द थ्योरेटिकल पार्ट, जो भी आपके पास यहाँ पे थ्योरी पार्ट है, उसके रिगार्डिंग आपको क्लियरली आइडिया होना चाहिए। देखिए पहली बात यहाँ पे ना आपके पास आई थिंक 8 to 9 फॉर्मूलाज है जिसको कि आपको लर्न करना पड़ेगा। पहली बात है, अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू होती है n पाई, वेयर n इज सम इंटीजर। n यहाँ पे कोई भी इंटीजर होता है। देखो आपको पता है कि अगर मैं कहीं पे लिखता हूं कि साइन थीटा 0 है, तो साइन थीटा 0 होने का मतलब यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू डेफिनेटली क्या है, 0 डिग्री, आपको पता है। मैं कहता हूँ साइन 0 कब होता है, आप कहेंगे 0 पे होता है। मैं कहता हूँ कोई और एंगल बताओ, यू मे नॉट बी एबल टू टेल और यू मे बी रिलक्टेंट। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, अगर साइन की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई होती है। व्हाट इज n रेफरिंग टू, n इज एन इंटीजर। अब इसका मतलब यहाँ पे पता क्या है, मैं n की वैल्यू को कुछ भी फिल करूँ जो कि इंटीजर है, लाइक 1 2 3 4 5, व्हाट आई विल गेट, 1 फिल किया पाई, 2 फिल किया 2 पाई, 3 फिल किया 3 पाई, 4 फिल किया 4 पाई, 10 फिल किया 10 पाई, माइनस 100 फिल किया माइनस 100 पाई। उन सब वैल्यूज पे साइन की वैल्यू 0 आएगी। दिस इज व्हाट आई मीन। तो साइन थीटा अगर 0 है तो आपके पास उन सब एंगल्स पे 0 है जो कि आपके पास वहां पे पाई के मल्टीपल है। हाउ एंड व्हाई, हाउ आई कैन एक्सेप्ट इट कि ट्रू है। लुक, अगर साइन थीटा आपके पास यहाँ पे 0 के इक्वल है, दैट मीन थीटा इक्वल टू n पाई, बट व्हाई, मैं क्यों इसको एक्सेप्ट करूं, ऐसा क्यों है ऐसे, हाउ इट मूव्स। लुक, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन को लेकर चलता हूँ, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लॉजिकली कुछ नहीं है इसमें। ये देखो, मान लो देयर इज अ लाइन सेगमेंट मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, देयर इज सम पॉइंट P एंड हियर कम्स अ परपेंडिकुलर PM on x axis. So basically we are concerned about sin theta being 0. Now what is sin theta in this particular triangle that is perpendicular upon hypotenuse? So it means PM upon OP. This is something I'm getting here. Fine. तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या PM upon OP के इक्वल आ गया, perpendicular upon hypotenuse. But since you are given sin theta 0 here, तो व्हाट डज दिस मीन, इट मीन PM यहाँ पे क्या है, 0 है। PM यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। और अब अगर आपके पास यहाँ पे PM 0 है, देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा था, ये जो थीटा है, ये थीटा आपके पास यहाँ पे क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ OP विद x एक्सिस। प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, थीटा इज द एंगल ऑफ सेगमेंट OP विद x एक्सिस। आई कैन राइट, ओके लिख लेते हैं, थीटा इज एंगल of OP with x axis, remember it. Fine. Now what I'm saying here, यहाँ पे PM 0 है, अगर ये लेंथ आपके पास यहाँ पे PM 0 है, अगर ये लेंथ यहाँ पे 0 होगी तो इसका मतलब यहाँ पे जो OP होगा, OP कहाँ पे आ जाएगा, x axis के ऊपर आ जाएगा। That mean OP lies on x axis. तो what do you think? अगर OP यहाँ पे x axis पे, तो what type of angles now you can get here? अब आपके पास यहाँ पे किस तरीके के एंगल्स आएंगे। देखो जो OP है वो आपके पास यहाँ पे x एक्सिस पे पड़ा है, तो x एक्सिस पे ये देखो, इधर यू आर हैविंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री और यू कैन हैव एन एंगल ऑफ 180। ठीक है, OP आपके पास बच्चे कोइंसाइड यहाँ पे भी कर सकता है और इस तरफ भी कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलता, सपोज दिस वुड हैव बीन द एंगल, देन मेरे पास यहाँ पे क्या था, या आपके पास यहाँ पे एंगल 0 होता तो मेरे पास यहाँ पे OP नेगेटिव x एक्सिस की तरफ भी क्या कर सकता है, कोइंसाइड कर सकता है। तो व्हाट आई मीन टू से, मेरे पास यहाँ पे जो एंगल है, देखो अब अगर ये x एक्सिस पे पड़ा है तो x एक्सिस के अलोंग कौन कौन से एंगल होते हैं, 0 पाई, 2 पाई, देन 3 पाई। तो ऑल दीज एंगल्स देयर आर, यू कैन चेक, उनका पॉसिबिलिटी बनता है। तो क्योंकि आपके पास OP अब जो है ये आपके पास यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है किसके साथ, x एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है दैट कैन बी 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई अप टू सोन। अब ये सभी एंगल क्या लिए मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यही क्लॉकवाइज में लेके चलूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और तो कोई फर्क नहीं है वहां पे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ माइनस पाई कहाँ पे, तो माइनस पाई जब मैं यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, है वो भी क्या, x एक्सिस के अलोंग, तो मेरे पास वहां पे वो वाले एंगल्स भी पॉसिबल हैं, इवन दोज एंगल्स दे आर पॉसिबल देयर। ठीक है, तो अब थीटा के लिए मेरे पास ये सब एंगल्स आ रहे हैं, इतने सारे मेरे पास यहाँ पे एंगल्स आ रहे हैं। तो व्हाट आई कैन से, अब जो थीटा है, थीटा दैट इज इक्वल टू n पाई।
मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, -2, -3, तो इन spite of writing all these coefficients or all these angles again and again, okay, I'm replacing that by n, and then मैंने साथ में n को कह दिया कि n is an integer, तो n ने इन सबको क्या कर लिया, यहाँ पे प्रॉपर्ली कवर अप कर लिया। n ने क्या किया, n ने आपके पास यहाँ पे इन सभी एंगल्स को क्या कर लिया, प्रॉपर्ली कवर अप कर लिया। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो दिस इज नाउ समथिंग यू कैन से द प्रूफ ऑफ साइन थीटा इक्वल 0 मीन थीटा इक्वल टू n पाई। आई होप अब अगर मैं अगले की बात करता हूँ, सपोज मैं आपको यहाँ पे कहा कोस थीटा यहाँ पे 0 है, तो जो थीटा की वैल्यू होती है, चलिए वो देखते हैं हम। यहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है वैसे 2n + 1 इंटू π/2, n इज अगेन रेफरिंग टू एन इंटीजर। इस पर बाद में आते हैं, पहले एक बार tan थीटा के ऊपर विचार कर लेते हैं। tan थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, n पाई। ऐसा क्यों, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही बात बनेगी। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा की बात करता हूं तो tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, बेस। बट अगर tan थीटा 0 है तो pm यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर pm 0 है, वंस अगेन बच्चे मैं वहीं पे पहुंच रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो tan थीटा के लिए वही कंडीशन है अब आपके पास, यू कैन चेक। अगर tan थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, n टाइम्स पाई के एकल। तो मतलब एक एंगल नहीं है, पता ही नहीं कितने एंगल्स हैं वहां पे, इसका मतलब यहाँ पे ये है, समझे। अब अगर मैं यही बात करता हूँ cos ऑफ थीटा के लिए कि cos ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो अगर cos ऑफ थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2n + 1 टाइम्स π/2, व्हाई एंड हाउ। अब अगर मैं cos ऑफ थीटा की बात करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, बेस अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, लेट अस चेक, हाइपोटेन्यूज, ये आएगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या गया, OM अपॉन OP आ गया। तो अगर cos थीटा 0 है तो 0 इक्वल टू यहाँ पे क्या गया, OM अपॉन OP, तो मतलब OM की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब जैसे ये लेंथ आपके पास यहाँ पे OM 0 होगा तो यहाँ पे ये P जो OP है, OP कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ये काम चलता है, ठीक है। तो जो OP है, OP अब आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, डेट विल नाउ कोइंसाइड विद y एक्सिस यार, ये आपके पास यहाँ पे y एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा। तो अब अगर ये यहाँ पे आपके पास y एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, चेक करो अपने आप ही। नाउ प्लीज बी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगर ये y एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा, व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स यू आर गेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ये देखो यहाँ पे क्या था, π/2 90, π/2 में क्या ऐड करेंगे, पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 3π/2, इसमें फिर पाई ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 5π/2, फिर पाई ऐड कर दो 180 7π/2, फिर पाई ऐड कर दो यहाँ पे क्या आएगा 9π/2। तो मतलब मेरे पास से सब एंगल बन रहे हैं। अगर ये सब एंटी क्लॉक है, सॉरी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में क्या आएंगे, माइनस में आ जाएंगे सबके सब। तो मैं अब यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मतलब जो OP की अब आपके पास यहाँ पे जो है, अगर OP यहाँ पे y एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, सुनो, अगर OM बच्चे यहाँ पे 0 हो गया ना तो ये आपके पास यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ये y एक्सिस के साथ लग जाएगा यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ पे ये। अब जब इतना टास्क आपका हो गया तो मतलब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है डेट इज इधर गोइंग टू बी +-π/2 और +-3π/2 और +-5π/2, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट। तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो π/2 का मल्टीपल तो है, लेकिन साथ में क्या रहे, या तो +-1 या +-3 या फिर क्या रहे +-5। एंड व्हाट आर दीज आर ओड नंबर, ये सब यहाँ पे क्या ओड नंबर। कोई भी ओड नंबर क्या होता है, डेट इज इन दिस फॉर्मेट 2n+1। तो इन स्पाइट ऑफ राइटिंग ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग हियर, आई एम सेइंग कि आप 2n+1 टाइम्स π/2 लिख लो। एन यहाँ पे क्या है, डेट इज एनी इंटीजर। नाउ थिंक लाइक, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा π/2, आई एम गेटिंग π/2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को 1 लेके चला तो यहाँ पे क्या आएगा 3π/2। अगर n को 2 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 5π/2 आएगा। अगर मैं n को 3 लेके चलता हूँ तो यहाँ पे 7π/2। अगर मैं -1 लेके चला तो -π/2 आएगा। तो अब जैसा मर्जी इंटीजर का वैल्यू लेके चलिए, मेरे पास ये सबके सब एंगल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। आई एम गेटिंग कवरेज ऑफ ऑल दीज एंगल्स हियर, फाइन। तो जब भी आपके पास cos ऑफ थीटा की वैल्यू 0 होगी तो वहां पे थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी बच्चे, दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2n+1 टाइम्स π/2। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दीज आर
यू कैन से सेट ऑफ 3 फॉर्मूलाज यू नीड टू रिमेंबर हियर। आपको इनको जो है माइंड में रख के चलना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, अगर ये कोस ऑफ थीटा के लिए ये कंसेप्ट है तो कोट थीटा के लिए क्या होगा? कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, OM अपॉन MP। फाइन। अब अगर कोट थीटा 0 हुआ तो क्या सोचो, अगर कोट 0 है OM फिर क्या आएगा? 0। तो सेम सिचुएशन आई विल बी गेटिंग हियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोट थीटा इक्वल टू 0 कहता हूं तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 2n + 1 टाइम्स π/2। वंस अगेन बच्चे n वहां पे क्या है? इंटीजर। यस रिमेंबर इट, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा ये कभी 0 होते ही नहीं। ये हमने पहले भी बात की थी कि जो सेकेंड की वैल्यू होती है वो या तो क्या है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर क्या है लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, सेकेंड की वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आती, कोसेकेंड की वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आती। तो जब मेरे पास ऐसा रिलेशन ही पॉसिबल नहीं है तो वहां पे ऐसा कोई सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपके पास जो लेवल 1 है, लेवल 1 पे मेरे पास ये 4 फॉर्मूलाज आते हैं साइन, कोस, टेन एंड कोट के लिए। फाइन। देन जो इसमें अब आपके पास यहाँ पे सेकेंड लेवल है जिसमें हमारे पास अब यहाँ पे फॉर्मूलाज आने वाले हैं आपके पास। सुनिएगा यहाँ पे प्रॉपरली। Now every time it is not necessary कि on the right hand side you are going to get 0 there, like वहाँ पे क्या है sin थीटा इक्वल टू sin 0 है, sin थीटा इक्वल टू 0 है, देन cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे 0 दे रखा है, या tan थीटा आपको यहाँ पे 0 दे रखा है। Now what is the possibility? Is it possible कि आपको यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से दिया हो कि sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा? तो अगर आपके पास यहाँ पे sin थीटा आपको साइन अल्फा के इक्वल दिया हो तो आपके पास ये जो थीटा की वैल्यू होती है, सुनो, अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? n पाई प्लस -1 पावर n टाइम्स अल्फा। तो इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा तो जो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होती है वो आती है n पाई प्लस -1 पावर n टाइम्स अल्फा। हाउ एंड वाई? अब ये रिलेशन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्रॉपरली। सुनो, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, सपोज आई से साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल है तो डेट मीन साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। आई कैन गो अहेड विद द आइडेंटिटी साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी माइनस dy2 cos ऑफ c प्लस dy2। ये मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी को फिलहाल के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया बच्चे, साइन सी माइनस साइन डी को। तो अब अगर मैंने इसको चेक किया, इट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म, तो या तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी, या फिर आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये वैल्यू बच्चे 0 आ जाएगी। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब अगर साइन थीटा 0 के इक्वल है, अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा क्या होता है? n पाई। ठीक है, तो ये थीटा के प्लेस में है तो यहाँ पे क्या आएगा? थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, आई कैन से इट इज इक्वल टू n पाई। मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, अब कहीं पे भी देखो, अपनी बात को समझ के चलना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या है? n पाई। अगर मैं कहता हूँ साइन 5 थीटा 0 है तो मतलब आपके पास 5 थीटा की वैल्यू अब यहाँ पे 0 नहीं अकेली, इट विल बी n पाई। थीटा के प्लेस में 5 थीटा आ गया तो यहाँ पे थीटा के प्लेस में 5 थीटा आ गया, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी? n पाई अपॉन 5। दिस इज समथिंग गोइंग टू हैपन। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ तो अगर साइन की वैल्यू 0 है तो मतलब ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? मल्टीपल ऑफ पाई, n पाई। ठीक है, या फिर आपके पास अब यहाँ पे क्या है? थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2। कोस अगर 0 है तो ये क्या आएगा? 2। यहाँ पे अब एक काम करते हैं, लिसन नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, यहाँ पे n1 मान लेते हैं, यहाँ पे n2 प्लस 1 टाइम्स π/2। ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया फॉर्मूला को। तो अगर cos थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू कहते हैं 2n प्लस 1 टाइम π/2। तो अकॉर्डिंगली मैंने इसको बच्चे यहाँ पे लिख के रख लिया फिलहाल के लिए, मैंने आपको ये बोला है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा? थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 2 टाइम्स n1 इंटू पाई प्लस अल्फा।
ठीक है, मैंने थीटा की वैल्यू को यहाँ पे निकाल लिया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन यहाँ पे माइनस अल्फा, वहाँ पे आके क्या बन गया प्लस अल्फा। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हियर, ये आएगा 2 टाइम n2 प्लस 1, हाँ जी, टाइम्स पाई, ये अल्फा वहाँ पे जाके क्या बन गया, माइनस अल्फा बन गया। अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे क्या बन गया, आपके पास माइनस अल्फा बन गया। अब जब आपके पास यहाँ पे इतना टास्क खत्म हो गया, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूँ। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन यहाँ पे क्या है, एन आपके पास यहाँ पे कोई भी फिलहाल के लिए आपको इंटीजर दिया गया है इस फॉर्मूला में भी। अच्छा, अब मेरी बात को बच्चे कुछ इस तरीके से आप लॉजिकली सोच के चलो, क्या मैं आपको कह सकता हूं कि ये मेरे पास जो है दिस इज एन इवन नंबर, 2 टाइम n1, व्हाट इज दिस, दिस इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो ये मेरे पास अब यहां पे क्या है, ये मेरे पास एक इवन नंबर को रेफर करता है, तो ये क्या है, इवन मल्टीपल, इवन नंबर टाइम्स यहां पे क्या गया पाई प्लस अल्फा, एंड व्हाट इज दिस 2 टाइम n2 प्लस 1, ये यहां पे क्या है, ऑड नंबर इनटू यहां पे क्या है पाई माइनस अल्फा, ये बन गया एक तरीके से, या ऑड इंटीजर कह सकते हैं, ये इवन इंटीजर टाइम्स पाई प्लस अल्फा, ये यहां पे क्या गया ऑड नंबर टाइम्स पाई माइनस अल्फा। मैं इन दोनों को अगर कोलैबोरेट करूं तो कैन आई राइट n टाइम्स पाई प्लस माइनस 1 पावर n टाइम अल्फा। n यहां पे कोई भी इंटीजर है, अब समझ के चलना, बहुत ही आसान है। n कोई भी इंटीजर है ना, मान लो n की वैल्यू 2 है, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो यहां पे क्या आएगा, सोच के देखो, ये क्या आएगा 2 टाइम्स पाई माइनस 1 पावर 2 टाइम्स अल्फा, तो ये क्या आ गया, इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कहता है प्लस 1 अल्फा। तो मतलब जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन मेरा इस फॉर्मेट में आ गया। लेकिन अगर मैं यही यहां पे n की वैल्यू को 3 फिल करता तो यहां पे क्या था, बट आई वुड हैव गोट, अगर मैं यहां पे n की वैल्यू को 3 फिल करता तो यहां पे क्या था 3 पाई, यहां पे माइनस 1 होल क्यूब टाइम्स अल्फा, तो ये मेरे पास यहां पे क्या था, दिस वुड हैव बिकम 3 टाइम पाई माइनस अल्फा। तो मतलब पता क्या है, जब तो जो आपके पास है पाई के साथ यहाँ पे इवन नंबर अटैच है, तब तो अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, अल्फा के साथ यहाँ पे साइन क्या आएगा प्लस, और जब आपके पास यहाँ पे पाई के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है ऑड नंबर, तो वहां पे अल्फा के साथ क्या है नेगेटिव साइन। अब देखो, जब तो पाई के साथ यहाँ पे इवन नंबर है, तब तो यहाँ पे अल्फा के साथ क्या है प्लस साइन, माइनस 1 का स्क्वायर वहां पे क्या बनेगा प्लस। लेकिन जब मैं यहाँ पे पाई के साथ यहाँ पे ऑड नंबर को अटैच किया तो अल्फा के साथ वहां पे जो साइन आ रहा है वो मेरे पास वहां पे क्या रहा है, दैट इज टर्निंग आउट टू बी नेगेटिव इन साइन। तो हमने क्या किया है, हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को एक फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। हमने ये किया कि जब तो यहाँ पे n इवन आएगा, जब n यहाँ पे इवन आया तब तो ये मेरे पास यहाँ पे प्लस वैल्यू बन जाए क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, और जब यहाँ पे n मेरे पास ये ओड हो तो मेरे पास ये साइन यहाँ पे क्या हो नेगेटिव। तो जब मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू ओड है तो ओड नंबर टाइम पाए, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस रहे, तो मैंने यहाँ पे इसलिए माइनस 1 पावर n को इंट्रोड्यूस करके एक कॉमन एक्सप्रेशन दोनों के लिए बना दिया। देखो इस पूरे के सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पे 2 फॉर्म में आ रहे थे, या तो ये या फिर ये, तो ये जो है ये दोनों सॉल्यूशंस को यहाँ पे कवरिंग करके चल रहा है। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर बच्चे, हमारा काम यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए, एंड अनडाउटेडली यहाँ पे भी आपके पास क्या है, n इज एन इंटीजर इन दिस पर्टिकुलर केस, n यहाँ पर आपके पास एक इंटीजर के जैसे ही बिहेव कर रहा है, इस बात को माइंड में रखिए। n यहां पे भी इंटीजर है। फाइन, फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आई विल टेल यू। फिलहाल के लिए एक बार फॉर्मूला ड्राइव कर ले, यहां पे जो भी आपके फॉर्मूलाज बन पड़ते हैं यहां पे। देन अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू यहां पे क्या होगी, लेट वी चेक इट आउट, ठीक है। हम पहले इसका डेरिवेशन करके देखते हैं, लेट वी चेक कि क्या आप इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को प्रॉपरली असेस कर पा रहे हो कि नहीं। सुनो, मान लो cos थीटा cos अल्फा के इक्वल है, तो यहां से क्या आएगा cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू क्या आएगा 0। नाउ व्हाट इज cos c माइनस cos d, तो ये आपको यहां पे पता है। अगर हम यहां पे बात करते हैं दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम साइन c प्लस d बाई 2,
साइन सी माइनस डी बाई टू। तो इट इज नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म जीरो है तो मतलब या तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो, या फिर क्या आएगा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो। अगर साइन थीटा जीरो के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है एन पाई, यू नो डेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो थीटा प्लस अल्फा बाई टू है डेट विल बी एन पाई, एन वन कर लेते हैं, एन वन पाई, या फिर यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा बाई टू ये क्या आएगा एन टू टाइम्स पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, थीटा की वैल्यू क्या आएगी टू टाइम्स एन वन इंटू पाई प्लस अल्फा, या फिर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है टू टाइम्स एन टू इंटू पाई माइनस अल्फा। अब अगर मैं दोनों को यहाँ पे कॉमन एक्सप्रेशन में लेके चलना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सोच के देखो। देखा जाए तो यहाँ पे जो पाई है, पाई के आगे जो है ये टू टाइम्स एन वन, ये क्या है एन इवन नंबर, यहाँ पे पाई के साथ ये भी क्या है इवन नंबर। तो मतलब पाई के साथ यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा इवन नंबर का अटैचमेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है इट कैन बी प्लस अल्फा, इट कैन बी माइनस अल्फा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट दिस वन टू बी इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि ये हमेशा क्या है इवन मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल है तो आई हैव केप्ट एन इवन मल्टीपल हियर, तो इन प्लेस ऑफ n1 n2 आई हैव रिटन n हियर, बट नाउ द वैल्यू कैन बी प्लस माइनस बोथ। यहाँ पे ये वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, तो दोनों को मैंने यहाँ पे कंबाइंड फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया। तो जो आपके पास अगर मैं कहता हूँ कि कोस थीटा कोस अल्फा के इक्वल है तो द वैल्यू विल बी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। नाउ दैट इज समथिंग वेयर यू नीड टू बी केयरफुल। फाइन, देन जो आपके पास यहाँ पे अगला काम है बच्चे, वो है आपके पास tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। ये आपका अगला वर्किंग रिलेशन है। लेट वी चेक, यहां से आपकी थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, एन यहाँ पे भी क्या है, एन मेरे पास यहाँ पे बच्चे एक इंटीजर ही है, इट इज एन इंटीजर देयर। तो अगर यहाँ पे अब tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है, लुक tan क्या होता है साइन अपॉन कोस, यहाँ पे भी क्या आएगा साइन अपॉन कोस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस ऑफ थीटा, इसे इस तरफ लेके आएंगे साइन थीटा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया जीरो। तो ये सिचुएशन बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो अगर साइन ऑफ ए माइनस बी, अब यहाँ पे ये देखो साइन ऑफ ए माइनस बी यहाँ पे क्या है जीरो, बेसिकली ये क्या है साइन थीटा इक्वल टू जीरो है। तो साइन थीटा अगर जीरो के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू कहते हैं एन पाई, तो यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा विल बी एन पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चे एन पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन आ रही है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख के चलूंगा कि जो थीटा है वो यहाँ पे क्या है एन पाई प्लस अल्फा है, फिनिश। एन यहाँ पे क्या है, एन इज सम इंटीजर देयर, एन यहाँ पे आपके पास क्या है कोई भी एक इंटीजर है, दिस इज व्हाट आई कैन से। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो है ये आपका अगला फॉर्मूला है यहाँ पे जिसकी हम यहाँ पे बात करके चल रहे हैं। अब ये काम करने के बाद जो आपके पास अगले फॉर्मूलाज यहाँ पे जनरेट होने वाले हैं उनको भी चेक कर लेते हैं, एक बार देख लो, बहुत ही आसान सा काम है। मान लीजिए नाउ यू कैन बी गिवन एन एक्सप्रेशन लाइक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। समटाइम आपको दो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि आपको दिया गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इंप्लाइज, देखते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर ऑल दीज नाउ दे हैव इन द वर्किंग फॉर्मूलाज। ये सब आपके वर्किंग फॉर्मूला चल रहे हैं, कहीं ये ना हो ये आपको लर्न होनी चाहिए प्रॉपरली। अगर आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स में इनको इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, ऑल दीज दे हैव इन द वर्किंग रूल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बिल्कुल फाइनल मोमेंट्स में चल रहे हैं, फाइनल टॉपिक आपके चल रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करके चलता हूँ फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू, एनीहाउ अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमने ये चेक करके चलना है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है,
1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, और ये वैल्यू क्या आती है 1 माइनस कोस 2 अल्फा अपॉन 2। मैं दोनों जगह पे यहाँ पे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया एज पर योर लॉज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 and 2 दे विल गेट कैंसल। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग हियर, यहाँ पे 1 and 1 कैंसल, तो यहाँ पे cos of 2 थीटा इज इक्वल टू cos of 2 अल्फा इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। फाइन। अब अगर cos of 2 थीटा cos of 2 अल्फा के इक्वल है, नाउ आर यू नॉट इन दिस कैटेगरी? और देखो अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल है तो थीटा क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पे क्या आएगा 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। सिंपल, इन प्लेस ऑफ थीटा एंड अल्फा आई एम हैविंग 2 थीटा 2 अल्फा, तो आई एम मेकिंग रिप्लेसमेंट ऑफ थीटा एंड अल्फा बाय 2 थीटा एंड 2 अल्फा। तो व्हाट इन ऑल नाउ आई एम गोइंग टू गेट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। दैट इज द वर्किंग सॉल्यूशन विद मी। तो whenever I am having sin square theta equal to sin square alpha, I will say theta is equal to n pi plus minus alpha. That is the value with me. सेम पैटर्न पे अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि cos square theta equal to cos square alpha, I am given here. That does not make any differences there. कारण क्या है, अगर मैं यहाँ पे cos square theta equal to cos square alpha लेके चलता हूँ, ओके, तो देखा जाए what is this value equal to 1 plus cos 2 theta upon 2. And that is again on the same basis going to be 1 plus cos 2 alpha upon 2. You can think of making cancellation here. 1 will definitely get cancelled, so I will be getting cos of 2 theta equal to cos of 2 alpha. Once again I am leading myself to same situation. And obviously I can say without any further doubt, I can say कि जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी will turn out to be equal to n pi plus minus alpha. यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो जब इन दोनों के लिए मेरे पास एक कॉमन सॉल्यूशन यार है, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा की भी बात करता हूँ बच्चे, तो यू आर गोइंग टू गेट सेम सॉल्यूशन हियर। आपको इस बात को जो है फिलहाल के लिए अपने माइंड में रखकर चलना है, तो इसमें कहीं पे भी कोई भी चेंज नहीं होगी। अब कई बच्चों के माइंड में ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है, तो वाई आई एम गेटिंग x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसा कैसे आ गया? क्योंकि अब ये थोड़ी लिखेंगे कि दोनों को ये साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का सॉल्यूशन ये है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा का सॉल्यूशन ये है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो वहां पे दोनों का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये थोड़ी हो सकता है। टेक्निकली मैंने आपको ये कहा था ना अभी फिलहाल के लिए, बट अगर मैं इसको प्रूव भी करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात को अगर वेरीफाई करना चाहता हूँ, अब मेरे को यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा दिया गया। लुक, देख लेते हैं इसको। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेके चलूं तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 पॉइंट tan स्क्वायर थीटा 1 पॉइंट tan स्क्वायर अल्फा, इज नॉट दिस वन। तो जब मैंने ये काम किया, अब अगर मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं तो देखना यहाँ पे कुछ होता है आप लोगों के लिए। अगर आपने यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो को लगाया तो डेट विल बिकम, ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड कर दो, ऊपर वाले में से आप यहाँ पे नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम पैटर्न पे आप ऊपर वाले में से पहले ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड करेंगे, अब ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अगर मैं दोबारा से इसका रेसिप्रोकल लेके चलता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, वो अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, लेट मी टेक रेसिप्रोकल इन दिस केस 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, एंड नाउ दिस इज समथिंग आई थिंक यू कैन रिकॉग्नाइज ऑन योर ओन। This is as per concept of multiple and sum multiple angle is going to be value of cos 2 theta, and this is your cos of 2 alpha. So that is now providing you cos of 2 theta equal to cos of 2 alpha, and once again I am getting same situation here. ये देखो cos of 2 theta equal to cos of 2 alpha. तो theta in this case again will lead you to n pi plus minus alpha. That is what I can definitely say. ठीक है, तो ये है आपके पास यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे बात करके चलता हूं तो आपको ऑल्दो आपका ये जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में से बच्चे बाहर निकाल दिया गया है। कम से कम इन फॉर्मूलाज को डेफिनेटली अपने माइंड में रखेंगे। ओके, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके डेरिवेशन आपको आने चाहिए।
ओके अगर मैं ये बात करके चलूँ कि चलिए ठीक है, अभी के लिए आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लीज गो थ्रू ऑल दिस फॉर्मूलाज, आप इन फॉर्मूलाज को एक बार अच्छे तरीके से समझ करके चलें, एंड देन इन द अपकमिंग मॉड्यूल आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री का होगा वो फाइनल मॉड्यूल होगा, उसमें ना कुछ एक ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जो बिल्कुल बिगनिंग में छोड़ दिए थे। एक्चुअल में आई एम नेवर फाइंडिंग ऑल दोज प्रॉब्लम इन योर एग्जाम्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 11th लेवल पे देयर आर सो मेनी टॉपिक। ओके अभी आपने किया ही है राइट फ्रॉम बिगनिंग। अगर मैं बात करके चलता हूँ, पहले वो कंसेप्ट ऑफ डिग्री रेडियन है ना, देन आपके पास वहाँ पे ग्रेड, डिग्री रेडियन ग्रेड, देन आई एलाइड एंगल्स, क्वाड्रेंट में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन कैसे वेरी करते हैं वो बात की, देन एलाइड एंगल्स की बात की। एलाइड एंगल्स के बाद हमारे पास वहाँ पे आए कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, देन हमारे पास आया ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, देन हमारे पास मल्टीपल एंगल्स, देन हमारे पास आया सर्कुलर फंक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग ओनली साइन एंड कोसाइन, देन टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, एंड देन जो मैं यहाँ पे बात करके चल रहा हूँ ये वाला पार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले से बहुत कुछ है, अभी भी बहुत कुछ रहता है ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं बात करके चलता हूँ, लेकिन बट दैट इज समथिंग बेसिकली कंसर्न्ड विद योर ऑब्जेक्टिविटी पार्ट, ठीक है, तो वो हमने नहीं करना, और ना ही आपकी जो बुक्स हैं वो सब्जेक्टिविटी में आपका जो पार्ट है कवर करती हैं। एनी हाउ अब मैं जो आपको बोल के चल रहा हूँ वो ढंग से सुन के चलना। ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बिगनिंग में ना आपके पास वहाँ पे सिंपल जो आइडेंटिटीज ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, इन तीन आइडेंटिटीज के बेसिस पे आपके ट्रिग्नोमेट्री के बिगनिंग में मेरे पास 8 to 10 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि रियली बड़े हार्ड लेवल के प्रॉब्लम है वो 10th लेवल के, ठीक है, मतलब 10th लेवल से जो आपका एक अगला लेवल है 11th लेवल पे, उसमें किस तरीके के आपके पास डिफरेंट प्रॉब्लम कैन कम टू यू। हमने वो वाला टॉपिक एक डिस्कस करके चलना है, तो आई विल बी गोइंग अहेड विद वन लेक्चर। आई डोंट माइंड अगर वो लेक्चर आपके पास वहाँ पे 1 घंटे का भी चला जाता है, मतलब डेट विल बी फाइनल लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ओके जो इसके बाद आपके पास अगला लेक्चर आएगा। फॉर द मोमेंट आप अपने एंड पे क्या कर रहे हैं, आपको अपने एंड पे जो काम करना है इन फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से अपना चेक कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूलाज के साथ कंसर्न कोई प्रॉब्लम अभी यहाँ पे कंसिडरेशन में नहीं लेके चल रहा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर सिलेबस वट एवर इज गोइंग नाउ डेज, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मूलाज की डेरिवेशन कर रहे हैं। बट अगला मॉड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर किसी भी टीचर ने जानबूझ के आपको तंग करना है, ठीक है, सब्जेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू उन प्रॉब्लम्स का जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है, उनका लेवल कुछ हो रही है। फाइन, तो प्लीज़ अपना जितना भी आपको काम करवाया गया है इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू।